C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 14th पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने टेबल के अंदर देखना होता है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज़। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी रोज़ हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 5 तक। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ i एंड j के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। हम क्या करते हैं, आउटर लूप को स्टार्ट करते हैं जो कि होगा रोज़ के लिए। यहाँ पे हम i की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे 1 से, i लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ थी, 5 रोज़ थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, i की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और हम क्या करते हैं, इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप का यूज़ करेंगे जो कि होगा कॉलम्स के लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे j की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं 1 से, j लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 5 कॉलम्स थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, j की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं और इस लूप की भी हम बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हमने क्या करना होगा, पोजीशंस का डिसीजन लेना होगा कि किस पोजीशन पे हम अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं और किस पोजीशन को हम एम्प्टी रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस आएँ टेबल की तरफ, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि 25 पोजीशंस हैं। किसी पोजीशन पे तो हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराया हुआ है और किसी पोजीशन को हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो है, यानी कि i की वैल्यू है 1, तो एक ही रो के अंदर 5 कॉलम्स होंगे। तो फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम पे, यानी कि j की वैल्यू 1 पे हमने अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना है, j की वैल्यू 2 पे भी अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना है, 3 पे भी, 4 पे भी एंड 5 पे भी। इसी तरह अगर हम सेकेंड रो को देखें तो सेकेंड रो के अंदर j की वैल्यू 1 पे, यानी कि फर्स्ट कॉलम पे हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट को प्रिंट नहीं कराना, 2 पे कराना है, 3 पे, 4 पे एंड 5 पे। तो हम क्या करेंगे, i एंड j की वैल्यू को देखते हुए पोजीशंस का डिसीजन लेंगे। पोजीशन के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टार को प्रिंट करा देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे अल्फ़ाबेट के अंदर। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम आएंगे एल्स में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, दरअसल ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम किसी भी अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ओके हो गया। इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 इंतहाई सिंपल है, जिसके अंदर हमने ये देखना होता है कि i की एक वैल्यू के लिए j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस आएँ टेबल की तरफ, तो i की वैल्यू अगर 1 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड 5 भी है, जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। और हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में वापस आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 1 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह अगर i की वैल्यू 2 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 नहीं है यहाँ पे, 2, 3, 4 एंड 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 2 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह अगर i की वैल्यू 3 है, यानी कि थर्ड रो के लिए कौन कौन से कॉलम्स हैं, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3, 4 एंड 5 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 3 है तो कौन कौन से कॉलम्स हैं, j की वैल्यू 3, 4 एंड 5। इसी तरह अगर i की वैल्यू 4 है तो j की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 4 एंड 5।
और आई की वैल्यू 5 के लिए यहाँ पे जे की वैल्यूज़ क्या है, जस्ट 5 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में आएंगे, जहाँ पे हमने स्टेप 2 को जनरलाइज करके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना होगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। अगर आप स्टेप 3 में यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया हुआ है, रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ किया हुआ है। किस तरह, स्टेप 2 में आप देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 4 एंड 5, यानी कि 3 तो है, उससे ग्रेटर भी है। तो अगर आई की वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 3। और अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 4 है तो जे क्या है, 4 भी है एंड 5 भी है, यानी कि 4 तो है, उससे ग्रेटर भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4। इसी तरह 2 के लिए क्या है, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि 2 तो है, उससे ग्रेटर भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 2। 1 के लिए जे ग्रेटर आर इक्वल टू 1। और अगर यहाँ पे की वैल्यू 5 है तो जे की एक ही वैल्यू है 5। बट हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे जे इज़ इक्वल टू 5, बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5, क्योंकि हम यहाँ पे सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि आई की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा जे ग्रेटर आर इक्वल टू, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 4 में, जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन बनानी होगी। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, आई एंड जे का एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। स्टेप 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि आई की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा हुआ है जे ग्रेटर आर इक्वल टू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे ग्रेटर आर इक्वल टू, राइट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूं जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। स्टेप 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा क्या हो रहा है, राइट साइड पे आई की वैल्यू ही आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे ग्रेटर आर इक्वल टू आई। अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो ये बनेगा जे ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो ये बनेगा जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फाइनल कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया, यानी कि हमने उन पोजीशंस को फाइंड आउट कर लिया जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं। आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया था जो कि थी जे ग्रेटर आर इक्वल टू आई। अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 1, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 1, यानी कि फर्स्ट रो। एक ही रो के अंदर क्या होंगे, 5 कॉलम्स होंगे। तो ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा और हर बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। ओके हो गया। जब ये वाला लूप 5 टाइम चल जाएगा तो हम लूप के बाहर आएंगे, यहाँ पे एक रो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, यानी कि सेकेंड रो स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकेंड रो के लिए भी क्या होगा, ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा। इसी तरह क्या होगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 होगी, तो थर्ड रो के लिए भी ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा, फोर्थ रो के लिए, फिफ्थ रो के लिए। ओके हो गया। तो इस तरह 5 रोज कंप्लीट हो जाएंगी। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का स्टार पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे, बट हमने यहाँ पे स्टार्स को यूज़ किया हुआ है। हालांकि हमने क्या करना था, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट कराना था। बट एक चीज़ आप गौर से देखें कि उन्हीं पोजीशंस पे हमने स्टार को प्रिंट कराया हुआ है जिन पोजीशंस पे हम अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, सिंपली स्टार की बजाय यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना है। हमने क्या करना था, ये वाला पैटर्न यहाँ पे बनाना था। आपने पोजीशंस की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने पोजीशंस को फाइंड आउट कर लिया है। फर्स्ट रो के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल A, B, C, D एंड E को प्रिंट कराना है। ओके हो गया। इसी तरह सेकंड रो के अंदर B, C, D एंड E को प्रिंट कराना है। आप यहाँ पे गौर से देखें कि ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं,
हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं। ओके हो गया। सो अगर मैं इसी तरह का पैटर्न बनाना चाहता हूँ तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर हम आस्की टेबल को यूज़ करें और इन कैरेक्टर्स की बजाय इनकी डेसिमल वैल्यूज़ को लेके आएँ तो हम ये वाला पैटर्न इजीली बना सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, आस्की टेबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि आस्की चार्ट है। ओके हो गया। सो सिंपल आप गूगल में आके लिखेंगे आस्की टेबल इन C++, तो ये वाला टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल A के लिए हमारे पास डेसिमल वैल्यू कौन सी है, 65, कैपिटल B के लिए 66, कैपिटल C के लिए 67, D के लिए 68 एंड E के लिए 69। सो हम क्या करेंगे कि इन कैरेक्टर्स की बजाय इनकी डेसिमल वैल्यूज़ वाला पैटर्न बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे अल्फ़ाबेट्स में। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सिंपली क्या किया हुआ है, अल्फ़ाबेट वाले पैटर्न के लिए यहाँ पे उसकी डेसिमल वैल्यूज़ को लिखा हुआ है। कैपिटल A के लिए हम लिख सकते हैं 65, B के लिए 66, C के लिए 67, D के लिए 68 एंड E के लिए 69। ओके हो गया। सो अगर हम ये वाला डेसिमल वाला पैटर्न बना लेते हैं तो हम इजीली ये वाला पैटर्न बना सकते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे कि इन डेसिमल्स को कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर्स में। सो अगर ये वाला पैटर्न मैं बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम बनाना है 65। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए हमारे पास 5 कॉलम्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। सो फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट कॉलम यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमने 65 प्रिंट कराना है। फर्स्ट रो के लिए सेकंड कॉलम पे हमने 66 प्रिंट कराना है। सो फर्स्ट टाइम मैंने प्रिंट कराना है 65। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 64 प्लस J, तो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या होगा, J की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे बन जाएगा 65। फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम के लिए J की वैल्यू होगी 2, तो ये बन जाएगा 66, और J की वैल्यू 3 के लिए बनेगा 64 प्लस 3 67, इसी तरह 4 के लिए 68 एंड 5 के लिए 69। सो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार की बजाय अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 64 प्लस J, तो ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। बट हमने तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे बनाना था, तो हम क्या करेंगे, इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर्स में। सो जिस भी डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पहले हम लिखेंगे उसका नेम। सो हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे कैर, और पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू क्या है हमारे पास, 64 प्लस J, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 प्लस J। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, 65 बनेगा, तो यहाँ पे 65 कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर में। 65 की कैरेक्टर वैल्यू हमें पता है क्या है, कैपिटल A। इसी तरह जब यहाँ पे सेकंड टाइम बनेगा 66, तो उसकी कैरेक्टर वैल्यू हमारे पास क्या है, कैपिटल B। ओके हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। अगर आप इसी वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्लॉट में, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्लॉट, और पैरेंथेसिस में ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्लॉट में, यानी कि डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके हो गया। बट हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैर। सो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्टार की बजाय लिखना है कैर, और पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है 64 प्लस J। सो फर्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे अगर J की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे 64 प्लस 1 65 बनेगा, और हम उसे कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में, तो 65 की कैरेक्टर वैल्यू क्या होगी, कैपिटल A, और वो सी आउट की मदद से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का अल्फ़ाबेट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे।
C++ पैटर्न सीरीज़ में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।